हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे और जो आप लोग का तैयारी है ना, वो भी टॉप लेवल से चल रही होगी, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और आप सभी को बता दें, आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, तो केमिस्ट्री में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या अब की वर्ष 2026 में पूछे जाएंगे, सबको देखने वाले हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन से मीथेन। मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को बता दें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला है SCH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और यहां पर पूछा गया है, ये जो कार्बन है ना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप सभी को बता दें, मीथेन में जो कार्बन होता है यानी C, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp3। क्या होता है? sp3 होता है। तो यहां से आप लोग दो क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे कि मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है और मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। शेप ऑफ मीथेन इज। मीथेन यानी CH4 का शेप कैसा होता है? CH4 CH4 का शेप कैसा होता है, उसका जो आकार है कैसा होता है। जैसे कि कोई बॉल है, उसका आकार गोलाकार होता है। ठीक है, हम लोग हैं, हम लोग का लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, हम लोग का भी एक आकार ही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मीथेन का जो शेप है वो किस प्रकार से होता है। तो आप सभी को बता दें, जो मीथेन है ना, मीथेन इसका जो आकार है ये चतुष्फलकीय होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछ लिया गया है आपके इंट्रेंस एग्जाम में। इसके साथ साथ जब आप लोग 11th का एग्जाम दिए होंगे या 12th का एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर भी केमिस्ट्री में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि जो मीथेन है उसका आकार कैसा होता है। तो आप सभी को बता दें, जो मीथेन का आकार है वो क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है, यानी टेट्राहेड्रल होता है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इन मीथेन। जो CH4 होता है ना, CH4, तो इसमें पूछा गया है कि जो बॉन्ड एंगल है क्या है? बॉन्ड एंगल है C और H के बीच में, वो कितना होता है। मीथेन में बॉन्ड एंगल क्या होता है? तो ये होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है आप लोग याद रख लो, 109 पॉइंट मीथेन में जो एंगल है, बॉन्ड एंगल है, वो 109.5 डिग्री होता है। मीथेन का आकार चतुष्फलकीय होता है और मीथेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। यहां से हम लोग चार क्वेश्चंस देखे हैं ना, वहां से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल वाला। एंगल वाला एक साल गैप करके या कभी कभी लगातार भी इस क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो आप सभी को हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है।
और स्मार्ट वर्क कैसे होगा? तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वही आपको स्मार्ट वर्क करवा सकता है। जैसे कि हम एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ा रहे हैं वर्ष 2018 से ही, लगभग में 9-10 साल का हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमको मालूम है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, सर ऐसा क्वेश्चंस पूछेगा। हम पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से, हमारे पास एक्सपीरियंस है। जैसा क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं आप लोग ऐसा क्वेश्चंस को पढ़िए, वहीं से क्वेश्चंस पूछेगा। अभी आप लोग एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप लोग को मालूम नहीं है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चंस बता रहे हैं उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, काफ़ी अच्छा रैंक आप लोग लाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर आप लोग भी अभी से पढ़ाई करने के बाद लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। वहां पर वही क्वेश्चंस दिए गए हैं ना जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर भी है। कोर्स का जो फी है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, जो कि अभी ऑफर चल रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि एथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मीथेन के बारे में देख चुके हैं। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है और मीथेन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है एथीन। एथीन का फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला C2H4। क्या होता है? C2H4 होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्या होगा? sp2 होगा। वही हम बात कर ले CH4 यानी मीथेन। तो मीथेन का जो मीथेन है इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये होता है sp3। एक क्वेश्चन आप लोग याद रख लो, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अब की बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एथीन में कार्बन के आसपास आकार है। जो एथीन है जैसे कि हम लोग देखे हैं C2H4, तो इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन इसके आसपास का आकार किस प्रकार से है? तो हम लोग CH4 का आकार देख चुके हैं। मीथेन का होता है चतुष्फलकीय। एक क्या है? ये मीथेन का है, CH4 का है। लेकिन जो इथीन है C2H4 इसका होता है त्रिकोणीय समतलीय। क्या होता है? ट्राइगोनल फ्लेनर। तो शेप को भी आप लोग याद रखो, उसके एंगल को भी याद रखो और जो उसका हाइब्रिडाइजेशन है उसको भी याद रखो। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और आप लोग क्या करते हैं, जा करके क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई करते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो आप लोग रिवीजन भी किया करो। नेक्स्ट है कैटनेशन का अर्थ क्या है? कैटनेशन मीन्स, तो जो कैटनेशन होता है ना उसका मतलब होता है परमाणुओं का आपस में जुड़ना। जब परमाणु स्वयं अपने आप एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उन्हीं को बोला जाता है कैटनेशन। क्या है कैटनेशन? जब परमाणु एक दूसरे में चिपकेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उसको बोला जाएगा कैटनेशन। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
समजात श्रेणी के क्रमिक सदस्यों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। फिर से आप लोग समझो, समजात श्रेणी, समजात श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जो सेम जाति का हो। इसके क्रमिक सदस्यों में अंतर कितना का होता है? CH2 का होता है। जितना भी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो एक CH2 मतलब उसमें ऐड होते जाएगा। तो वही यहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो आप सभी को बता दे, OH होता है। क्या होता है? OH होता है। हाँ, और यहां से एक और है, एल्डिहाइड का केमिकल फॉर्मूला CHO होता है और एमिनो का क्या होता है? NH2 होता है। आप लोग इस सब को भी याद रखना, जो उसका केमिकल फॉर्मूला है ना, केमिकल फॉर्मूला से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोकार्बन में क्या है? हाइड्रोकार्बन का केमिकल फॉर्मूला HC होता है। HC क्या होता है? HC। तो इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में क्या है? तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। CH4 का IUPAC नाम क्या है? जो केमिकल फॉर्मूला आप सभी को बता चुके हैं। तो CH4 का क्या नाम है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन नाम है। अगर आपसे पूछ दिया गया होता इथेन, इथीन, तो इथीन का होता है C2H4। बाकी जो ब्यूटेन है, प्रोपेन है, और ब्यूटेन और प्रोपेन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है हमें। ठीक है, आप लोग बता देना मैसेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन से एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन गो फॉर्मूला है और तीन गो में से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछ लिया जाता है कि बताओ एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 एक इसका फॉर्मूला होता है। तो ये होता है एल्केन का। अब हम लोग देख लेते हैं एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन का जो सूत्र है वो होता है CnH2n। क्या है? CnH2n। उसमें +2 जुड़ा हुआ था, इसमें +2 नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप लोग याद रख लो, एल्कीन का हो गया और ये एल्कीन का हो गया। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर निर्भर करता है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये निर्भर करता है मोलिक्यूलर मास के ऊपर, आणविक द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। स्मेल के ऊपर निर्भर नहीं करता है, टेस्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और ना ही रंग के ऊपर निर्भर करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है मोलिक्यूलर मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मेल्टिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बढ़ेगा कब? तो आप सभी को बता दे, जब मास को इंक्रीज किया जाएगा ना, जब मास को यानी जब द्रव्यमान को इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कार्बनिक यौगिक घुलते हैं।
जो कार्बनिक यौगिक है ना वो कहाँ पर घुलता है, तो ये घुलता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। कहाँ घुलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम एग्जाम दिए थे ना 12th का वर्ष 2016 में, उस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो मेरा इंटर है 12th वर्ष 2016 में कंप्लीट हुआ था, और उस समय इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि जो कार्बनिक यौगिक है वो कहाँ पर घुलते हैं, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अधिकांश कार्बनिक यौगिक का घनत्व क्या होता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, तो ये जल से कम होता है, लेस देन वाटर। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो डेंसिटी है वो जल से कम होता है। हाइब्रिडाइजेशन इन एथाइन, एथाइन का क्या होगा, एथाइन का हो जाएगा sp, एथाइन का sp, एथीन का sp2 और मीथेन का sp3। इसका फॉर्मूला है, आप यहां पे बता देते हैं, C2H2, इसका क्या था, CH4 था। ठीक है, और इसका जस्ट हम लोग पिछले बार ही देखे थे। तो ये जो 3 गो क्वेश्चन है ना, तीनों में से कोई एक गो पूछ लिया जाएगा, आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल इन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि COOH क्या रिप्रेजेंट करता है। COOH क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग कोर्स में जुड़ जाओ, वहां पर वही क्वेश्चंस दिया गया है ना जो अब की बार बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग देरी नहीं करो, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग सर्च भी कर सकते हो प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। सेम टू सेम वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बाकी कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा।